चलिए आज हम समझते हैं बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन। सबसे पहले आपको बता दूं कि व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब है किसी डायोड को पावर सप्लाई से कनेक्ट करना। द वेरी सिंपल मीनिंग इज connection of power supply to a semiconductor component that is known as biasing। तो डायोड की जब हम बात करते हैं तो डायोड में किस तरीके से हम पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे और पावर सप्लाई कनेक्ट करने के लिए उसका डायग्राम कैसा होगा, आइए ये देखते हैं। यहां मैंने 3 डायग्राम ड्रॉ किए हैं। दिस इज नोन एज सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में हम पावर सप्लाई, कंपोनेंट और लोड, ये तीनों को ही हम उसके सिंबल से शो करते हैं और कनेक्टिंग वायर को हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन से या वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ व्हाइट बोर्ड में जो आप देख रहे हो ये सब सर्किट डायग्राम है। नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। मैंने 3 सर्किट डायग्राम बनाए हैं। इस सर्किट डायग्राम में नंबर 1 डायग्राम में आप देखिए यहां पर डी से हम इंडिकेट कर रहे हैं डायोड को। दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड। डायोड के सिंबल में 2 वर्टिकल लाइन जो कि कनेक्टेड होते हैं एक एरो मार्क से, और ये एरो मार्क कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन माने सप्लाई के पॉजिटिव से निगेटिव करंट के डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पर ये डायोड जिसको हमने ये सिंबल से शो किया है और इंडिकेट करते हैं कैपिटल डी, अल्फाबेट के कैपिटल डी से। डायोड का एक टर्मिनल जिसे हम कहते हैं एनोड और दूसरे टर्मिनल को हम कहते हैं कैथोड। तो टर्मिनल ए और के को हम पावर सप्लाई, जिसे मैंने यहां पर वी एस से इंडिकेट किया है, कैपिटल वी एस, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ पावर सप्लाई हैविंग 2 वर्टिकल लाइंस। जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव पोटेंशियल और जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव पोटेंशियल को इंडिकेट करती है। तो ये पावर सप्लाई का सिंबल है, ये सिंबल है डायोड का। और एक स्विच कहें या एक की कहें जिसको हम ऑन ऑफ करने के लिए, सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक की। तो इस सर्किट में एक कंपोनेंट है डायोड, दूसरा पावर सप्लाई है, और पावर सप्लाई को डायोड के साथ में ये कनेक्टिंग वायर जो कि एल्यूमिनियम या कॉपर का कनेक्टिंग वायर से इस तरीके से ये कनेक्ट किया गया है। और सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए डायोड को पावर सप्लाई से जोड़ने और उसका कनेक्शन कट करने के लिए हम स्विच या की का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से डायोड, की और पावर सप्लाई, यहाँ पर ये बैटरी का सिंबल है, डीसी सोर्स का सिंबल है ये। तो इस तरीके से 3 चीजें, डायोड, की और पावर सप्लाई, डीसी सोर्स हमने कनेक्ट किया है, एंड दिस इज अ सर्किट। किसी भी क्लोज्ड सर्किट में, किसी भी क्लोज सर्किट में, क्लोज्ड लूप में करंट का फ्लो इंडिकेट किया जाता है कनेक्टिंग वायर में एरो मार्क के जरिए। तो यहां देखिए मैंने ये इस तरीके से एरो मार्क बनाकर ये मैं करंट को शो कर रही हूं, दिस इज करंट। ठीक है। अब किसी भी सर्किट में करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, इसके लिए हम हमेशा पावर सप्लाई के पोटेंशियल को, उसकी पोलैरिटी को हम देखते हैं। किसी भी तरीके का कनेक्शन हो, सर्किट में करंट का डायरेक्शन सप्लाई के पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव में टर्मिनेट होता है। सप्लाई के पॉजिटिव से हम करंट को निकलता हुआ दिखाते हैं, जो कि अगर की हम ऑफ है, अभी अभी ये ऑफ पोजीशन में है की, अगर इस की को हमने ऑन कर दिया, दिस इज द क्लोज स्विच, अगर हमने ऑन किया तो अब ये क्लोज लूप हो गया। अब क्लोज लूप में करंट का जो फ्लो होगा वो सप्लाई के पॉजिटिव से निकलकर कंपोनेंट में होते हुए, करंट कंपोनेंट में होते हुए फिर वापस से सप्लाई के नेगेटिव में टर्मिनेट होगा। तो चूंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल में, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कॉन्सेप्ट होता है, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं
और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं, तो दोनों की पोलैरिटी अलग अलग होती है, तो दोनों का मूवमेंट भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर मैं फ्री इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को इस तरीके से शो कर रही हूं, तो जस्ट अपोजिट में होल्स का डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। तो सेमीकंडक्टर में दो टाइप के चार्ज कैरियर्स हैं, और दोनों टाइप के चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट है, जिसको हम आई ई कहते हैं, और होल की वजह से जो करंट है आई एच कहते हैं। दिस इज इलेक्ट्रॉन करंट, दिस इज इलेक्ट्रॉन करंट, एंड दिस इज होल करंट। आई एच इज होल करंट। तो किसी भी सेमीकंडक्टर में जो करंट है वो टोटल करंट I इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एच होता है। अब ये बात ध्यान रखने वाली है कि टोटल करंट में डोमिनेशन हमेशा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का ही होता है ना। पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो करंट होगा वो जनरली आई एच की वजह से होगा, क्योंकि आई ई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। और अगर एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो करंट का वैल्यू होगा वो जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होगा, और चूंकि इसमें होल्स की वजह से जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल्स जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, है ना। तो सेमीकंडक्टर में ये बात हमको ध्यान रखने की है कि दो टाइप के चार्ज कैरियर्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन और होल्स के मूवमेंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, लेकिन जब हम सर्किट में करंट को हम शो करते हैं, तो सर्किट में करंट का कंडक्शन हमेशा हम पावर सप्लाई के पॉजिटिव से ओरिजिनेट करेंगे, निकलता हुआ दिखाएंगे, और नेगेटिव में टर्मिनेट होता हुआ दिखाएंगे, और यही कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है। तो अगर अगर की ओपन है, स्विच ऑफ है, और कनेक्टिंग वायर से जुड़े होने के बावजूद अगर डायोड को पावर सप्लाई अगर नहीं मिल रहा है, तो वो कंडीशन कहलाता है अनबायस्ड कंडीशन, अनबायस्ड पीएन जंक्शन। मींस जब डायोड पावर सप्लाई से कनेक्टेड नहीं है, ये एक ओपन सर्किट है, तब पीएन जंक्शन कहलाता है अनबायस्ड पीएन जंक्शन। चलिए अब लेते हैं नंबर 2, द सेकेंड केस, दैट इज फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन में डायोड का एनोड जो है ये सप्लाई के पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, और डायोड का कैथोड जो है सप्लाई के नेगेटिव से कनेक्टेड होगा। और फॉरवर्ड बायसिंग का जो रेंज है वो है 0 to 1 वोल्ट। 0 से 1 वोल्ट का जो रेंज है दैट इज सफिशिएंट फॉर करंट कंडक्शन इन डायोड। ठीक है, तो जब फॉरवर्ड मींस सीधा सीधा कनेक्शन, मींस जब डायोड का पॉजिटिव सेक्शन बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और डायोड का नेगेटिव सेक्शन बैटरी के नेगेटिव से कनेक्शन है, सो दिस टाइप ऑफ बायसिंग इज नोन एज, दिस टाइप ऑफ कनेक्शन ऑफ डायोड विद द पावर सप्लाई इज नोन एज फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। और इसमें जो करंट है उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड करंट, आई एफ। हियर आई एम शोइंग यू आई एफ इज फॉरवर्ड करंट। और फॉरवर्ड करंट जो है ओनली ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के मूवमेंट से ही पॉसिबल होता है। किस तरीके से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट होगा वो हम पी एन जंक्शन का चार्ज कैरियर्स ड्रॉ करके हम देखेंगे। फिलहाल हम सर्किट में सर्किट का कनेक्शन पावर सप्लाई के साथ किस तरीके से है और करंट का डायरेक्शन किस तरीके से है, ये इस सर्किट डायग्राम में हम शो कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन में जो करंट है उसको आई एफ से इंडिकेट करते हैं। वोल्टेज का रेंज 0 to 1 वोल्ट होता है, और जो करंट का रेंज है वो मिली
इट मीन्स 10⁻³ तो मिली एम्पियर की रेंज में फॉरवर्ड करंट प्रोवाइड होता है पावर सप्लाई के द्वारा। यहाँ पर मैंने एक टिल्टेड लाइन जो खींचा है पावर सप्लाई में, इट मीन्स वेरिएबल पावर सप्लाई। बैटरी हम इस तरीके से लेंगे, हम डीसी सोर्स इस तरीके से लेंगे कि हम उसके वोल्टेज को 0 से 1 वोल्ट तक वेरी कर सके, ताकि आईएफ करंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं उन आईएफ करंट के चेंजेस को वोल्टेज सप्लाई के चेंजेस के साथ में हम इंडिकेट कर सके, समझ सके, स्टडी कर सके। इसलिए ये वेरिएबल पावर सप्लाई यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। चलिए, नाउ द थर्ड केस इज रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, जैसा कि आप जानते हो, द अपोजिट वर्ड ऑफ फॉरवर्ड इज रिवर्स। सो रिवर्स का मीनिंग ये हुआ कि अगर डायोड का एनोड टर्मिनल बैटरी के अपोजिट पोलैरिटी दैट इज नेगेटिव के साथ में कनेक्टेड है। अपोजिट पोलैरिटी कैसे? एनोड जो होता है पॉजिटिव सेक्शन को इंडिकेट करता है, और हम अगर इसे बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करें, और दूसरी तरफ कैथोड जो कि निगेटिव सेक्शन होता है डायोड का, अगर कैथोड को हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करें तो इस तरीके के कनेक्शन को कहते हैं रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। यहाँ देखिए की या स्विच जिसे मैंने यहाँ पे क्लोज मोड में रखा हुआ है, ताकि anode is connected to negative terminal of the battery and cathode is connected to the positive terminal of the battery, और इस तरीके के कनेक्शन को कहते हैं रिवर्स बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन। एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि रिवर्स बायसिंग में जो वोल्टेज का रेंज है वो फॉरवर्ड बायसिंग रेंज का कई गुना होता है। यहाँ पर रेंज देखिए 0 to 10 वोल्ट का हम वेरिएबल डीसी सोर्स लेते हैं, किसके लिए? प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिवर्स बायसिंग जंक्शन को समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज का रेंज है वो 0 to 10 वोल्ट है। दूसरी तरफ करंट का डायरेक्शन, जैसा कि मैंने अभी आपको फर्स्ट डायग्राम समझाते समय बताया था कि करंट हमेशा पावर सप्लाई के पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव में टर्मिनेट होता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो करंट रिवर्स बायसिंग जंक्शन में फ्लो होता है उसका इंडिकेशन अगर हम इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पर ये करंट आपको डायोड के कैथोड सेक्शन में या निगेटिव सेक्शन में एंटर करता हुआ दिखाई देता है, जो कि डायोड के अपने कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन है। रिवर्स बायसिंग में जो करंट फ्लो हो रही है ये डायरेक्शन है आई आर, रिवर्स करंट का डायरेक्शन ये है, जबकि डायोड में जो एरो मार्क है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो चूंकि आपने कनेक्शन डायोड के टर्मिनल्स का कनेक्शन फॉरवर्ड पोजीशन के जस्ट अपोजिट किया है, तो करंट भी यहाँ पे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डायोड के इंटरनल में जो करंट फ्लो होगा वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। इससे ये समझ में आता है कि जब रिवर्स बायसिंग हम पीएन जंक्शन का करते हैं तो उसमें जो करंट फ्लो होती है वो उसके कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो करंट का मैग्नीट्यूड, रिवर्स करंट का जो मैग्नीट्यूड है माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 एम्पियर। तो 10⁻⁻6 एम्पियर रेंज का करंट रिवर्स बायसिंग में फ्लो होता है, जो कि फॉरवर्ड करंट से 1000वां हिस्सा है, 1/1000 पार्ट है। ठीक है, तो ये मैंने 3 डायग्राम आपको, एक अनबायस्ड मींस जब सप्लाई कनेक्टेड नहीं है डायोड से, स्विच यहाँ पर देखिए ओपन है। दूसरा फॉरवर्ड बायस जिसमें डायोड का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, डायोड का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है। और तीसरा डायग्राम जिसमें रिवर्स बायसिंग हमने देखा, जिसमें डायोड का पॉजिटिव बैटरी के नेगेटिव से, जबकि डायोड का नेगेटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो ये 3 डायग्राम
डायग्राम मैंने 3 प्रकार के बायसिंग आपको बताए, जिसमें पहला तो लगभग कनेक्शन ही नहीं है, जबकि 2 में कनेक्शन है, और ये दोनों के जब कनेक्शन देखते हैं तो वोल्टेज के रेंज में भी फर्क है। फॉरवर्ड बायसिंग में 0 से 1 वोल्ट का रेंज है, जबकि रिवर्स बायसिंग में 0 से 10 वोल्ट का रेंज है। वहीं अगर हम करंट को देखें तो फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर की रेंज का है, जबकि रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर की रेंज का है। फॉरवर्ड करंट डायोड के कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में ही फ्लो होता है, जबकि रिवर्स करंट डायोड के कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और एक चीज जो जानने वाली बात है कि रिवर्स जो करंट है, रिवर्स करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण ही पॉसिबल होता है। तो ये जानना है कि जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से कंडक्ट करता है, जबकि रिवर्स बायसिंग में जो करंट है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कंडक्ट करता है। और अगर हम फॉरवर्ड करंट और रिवर्स करंट को अगर हम एक ही समय पर देखेंगे तो फॉरवर्ड करंट का मैग्नीट्यूड रिवर्स करंट के मैग्नीट्यूड से कहीं ज्यादा होता है। इसलिए चूंकि ये मिली एम्पियर की रेंज में है फॉरवर्ड करंट और माइक्रो एम्पियर की रेंज में है रिवर्स करंट, तो इसलिए भी हम कहते हैं कि आई आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 जब हम कंपेयर करते हैं फॉरवर्ड करंट से। इसका मतलब ये कि पी एन जंक्शन फॉरवर्ड करंट में फॉरवर्ड बायसिंग में करंट प्रोवाइड करता है, जबकि रिवर्स बायसिंग में नेग्लिजिबल करंट प्रोवाइड करता है। इस कारण से फॉरवर्ड बायसिंग माने ऑन मोड और रिवर्स बायसिंग माने ऑफ मोड। तो ये था बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन। थैंक यू।